हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 7 मैथमेटिक्स में हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर 12 द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो इसके पहले के वीडियो में हमने एक्सियल एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल देखी है। फिर उसके बाद हमने मीडियंस ऑफ ट्रायंगल, एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल और फिर सम स्पेशल ट्रायंगल्स भी हमने देखे थे। साथ ही में हमने इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल का जो थ्योरम है वो भी देखा था। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किया तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो इन सब जानकारी के ऊपर आज हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 जो है कोरडवा के बुक से। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। उसके पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। देखते हैं क्वेश्चन 1। इफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस एंड द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म इज 120 डिग्री, if the interior opposite angles are in the ratio 2:3, find the measure of each angle of the triangle। अब इसके लिए आपको फिगर निकालने की, यहाँ पे डायग्राम निकालने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं डायग्राम से आपको थोड़ा समझा के देता हूँ। ऐसा होता है कि हमें पहले से ही पता है कि एक्सटर्नल एंगल किस तरह से फॉर्म होता है। ठीक है, ये जैसे ट्रायंगल है, इसकी कोई भी एक साइड को आप एक्सटेंड करो। जैसे मैंने इस साइड को एक्सटेंड किया है ना, यहाँ पे जो एंगल बना है ट्रायंगल की एक साइड और एक्सटेंड की हुई दूसरी साइड, ये बाहर जो ट्रायंगल के बाहर जो एंगल बनता है ये होता है एक्सटीरियर एंगल। अब इसका मेजर हमें दिया है 120 डिग्री। अब इसके जो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स है, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं इसके, इसको लग के ट्रायंगल का जो एंगल है ये, इसको छोड़ दो, बचा हुआ ये एंगल और ये एंगल, ये दो होते हैं इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। अब ये दो एंगल का जो मेजर है वो दिया है हमें रेशियो में 2:3। ठीक है, और हमें बोला है कि ट्रायंगल के हर एक एंगल का मेजर फाइंड करो। अब इसके लिए हमें एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी अगर पता है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। यानी एक्सटीरियर एंगल का मेजर उसके जो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स है उनके सम के बराबर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम जो दिया वो लिख लेंगे। क्या दिया हमें, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू मेजर ऑफ, लिख सकते हो आप, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 120 डिग्री दिया है। ठीक है, साथ ही में इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स रेशियो में दिए, तो जो रेशियो में दिए उसको x लगा दो। therefore we will write here let measure of interior opposite angles be 2s to 3 है तो 2x एंड 3x हो गया। ठीक है, अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का थ्योरम यूज करेंगे। सो राइट हियर प्रॉपर्टी का, therefore राइट हियर बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या है, सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स कौन से हमारे, 2x एंड 3x। therefore 2x plus 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 120 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2x plus 3x 5x होता है। therefore 5x इक्वल टू 120 डिग्री। therefore x इक्वल टू, अब 5 को आरएचएस में ट्रांसपोज करेंगे, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में तो आरएचएस में जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। therefore right here 120 डिग्री अपॉन 5 डिवाइड करो, 5 to the 10 remain 2 0, 5 4 the 20, तो आंसर आ गया 24 डिग्री। अब ये हो गई x की वैल्यू, तो हमें अब 2x और 3x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। therefore we will write here 2x equal to 2 multiply 24 डिग्री, दैट इज इक्वल टू हो गया 48 डिग्री। उसी तरह से हम फाइंड करेंगे 3x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 24 डिग्री, और दैट इज इक्वल टू 3 4 जा 12 जा 2, कैरी 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, तो ये हो गया 72 डिग्री। हमें दो ट्रायंगल की ये दो एंगल मिल गया, हमें फाइंड करना है थर्ड एंगल। थर्ड एंगल आप यहाँ पे दो तरीके से फाइंड कर सकते हो, या तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का यूज करो, या फिर ये दोनों एंगल यानी एक्सियल एंगल और उसको लग के जो ट्रायंगल का एंगल है, ये दोनों एंगल फॉर्म करते हैं लीनियर पेयर। तो इसकी एडिशन आती है 180 डिग्री लीनियर पेयर में, एक 120 है तो दूसरा हो जाएगा 60 डिग्री। या फिर आप बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल भी यूज कर सकते हो। देयरफॉर वी राइट हियर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। दो एंगल हमें दिए, कौन सा एंगल दिया है, 48 डिग्री प्लस दूसरा एंगल है 72 डिग्री प्लस विल राइट हियर थर्ड एंगल।
जो हमें पता नहीं है, तीनों की एडिशन आती है 180 डिग्री, सो वी विल राइट हियर 180 डिग्री। अब इन दोनों की एडिशन करेंगे यहाँ पे, देयरफॉर वी गेट हियर 8 + 2 10 0 कैरी 1, 8 + 4 12 120 डिग्री प्लस थर्ड एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 120 डिग्री को आरएचएस में ट्रांसपोज करेंगे, देयरफॉर वी गेट हियर थर्ड एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, इस तरह से हमें ट्रायंगल के तीनों एंगल मिल गए। देयरफॉर वी राइट हियर, देयरफॉर द मेजर ऑफ each angle of the triangle, each angle of the triangle is, पहला एंगल कौन सा है 48 डिग्री, दूसरा एंगल है 72 डिग्री एंड थर्ड एंगल है 60 डिग्री। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे हमें एक फिगर दिया है, इसमें हमें x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। अब x की वैल्यू किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, तो देखो एक ट्रायंगल ABC है और इस ट्रायंगल में ये जो BC साइड है उसको एक्सटेंड किया है पॉइंट E तक। एक्सटेंड करने की वजह से ये जो पूरा एंगल बन गया ये हो गया एक्सटीरियर एंगल। अब ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि ये जो CD है ये परपेंडिकुलर है BE के ऊपर। ठीक है, तो और यहाँ पे ये दो एंगल हमें दिए हैं, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये काफी आसान है, हम इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। एंगल ACE हो गया एक्सटीरियर एंगल और ये दो एंगल हो गए उसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, तो इनकी जो सम है दैट विल बी इक्वल टू एंगल ACE। तो देखो कैसे लिखेंगे फिर, तो विल राइट हियर फर्स्ट इन ट्रायंगल ABC, सो विल राइट हियर इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC क्या है ACE is exterior angle। Okay, so right here angle ACE is an exterior angle। ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। बट एंगल ACE को अगर आप गौर से देखो यहाँ पे, तो एंगल ACE इक्वल टू एंगल ACD प्लस एंगल DCE। सो राइट हियर एंगल ACE इक्वल टू एंगल ACD प्लस एंगल DCE। अब ACD का मेजर कितना दिया है x, तो राइट हियर x प्लस DCE का मेजर दिया है यहाँ पे 90 डिग्री, तो राइट हियर 90 डिग्री। ये ACE का टोटल मेजर हो गया। अब यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि एंगल A और एंगल B इसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स है। सो राइट हियर एंगल A एंड एंगल B आर इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल, किसके इंटीरियर ऑपोजिट है, तो एक्सटीरियर एंगल के। ठीक है, ऑफ एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल कौन सा है एंगल ACE। ठीक है, और इनके मेजर दिए वो भी लिख लेंगे, एंगल A इज इक्वल टू दिया है 70 डिग्री एंड एंगल B इज इक्वल टू दिया है 40 डिग्री। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे एंगल सम बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। सो विल राइट हियर बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या है, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल का मेजर क्या है AC, सो राइट हियर एंगल ACE देयरफॉर इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। और एंगल AC का मेजर यहाँ पे हमने फाइंड किया है x प्लस 90 डिग्री, देयरफॉर विल राइट हियर x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल A है 70 डिग्री, एंगल B है 40 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 110 डिग्री। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब 90 डिग्री को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो इसको हम ट्रांसपोज करेंगे RHS में। यहाँ एडिशन में RHS में जाएगा तो सब्ट्रैक्शन में जाएगा, देयरफॉर विल राइट हियर x इक्वल टू 110 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 20 डिग्री। और इस तरह से हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड की। गॉट इट। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर टू दैट द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म इज 360 डिग्री। तो एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स को हम ऑर्डर के हिसाब से
एक्सटेंड करेंगे, या तो क्लॉकवाइज एक्सटेंड करो या एंटी क्लॉकवाइज। वो कैसे, देखो यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया इस तरह से, और इस ट्रायंगल के तीनों साइड को एक्सटेंड करता है। जैसे इस साइड को एक्सटेंड किया, ठीक है, फिर मैं ये दूसरी साइड है इसको एक्सटेंड करता हूँ इधर, ये एंटी क्लॉकवाइज हम जा रहे हैं इस तरह से, और फिर ये तीसरी साइड है इसको एक्सटेंड किया इस तरह से। तीनों साइड को मैंने एक्सटेंड कर दिया है। एक्सटेंड करने की वजह से यहाँ पे एक्सट्रील एंगल्स फॉर्म हो गए। जैसे ये हो गया एक्सट्रील एंगल, इसको मैंने नाम दिया एंगल 1। ये दूसरा एक्सट्रील एंगल, ये हो गया एंगल 2, और ये तीसरा एंगल, ये हो गया एंगल 3। अब ये जो ट्रायंगल के एंगल है उनको भी नाम दे देता, ठीक है। ये हो गया एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। ये काफी आसान रहेगा। अगर आप इनको नाम दोगे अल्फाबेट से ABCDEF, तो फिर वो राइटिंग में थोड़ा डिफिकल्टी जा सकते हैं। यहाँ पे आप आसानी से समझ सकते हो। अब यहाँ पे देखो आप, ये एंगल 1 और एंगल 6 कौन से टाइप के एंगल है? ये लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। एंगल 2 और एंगल 4 भी लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। एंगल 3 और एंगल 5 भी लीनियर फॉर्म करते हैं। यानी इन दोनों की एडिशन 180, इन दोनों की एडिशन 180, इन दोनों की एडिशन 180। इस हिसाब से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे पहले देखो, तो विल राइट हियर इन फिगर, इन ट्रायंगल अलॉन्ग साइड लिखा, मतलब बाजू के ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल अलॉन्ग साइड, इन ट्रायंगल अलॉन्ग साइड, बाजू में जो ट्रायंगल दिया है उसमें एंगल 1, 2 एंड 3 आर एक्सटर्नल एंगल्स। सो राइट हियर एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3 आर एक्सटीरियर एंगल्स। ये एक्सटीरियर एंगल है। और ये जो है एंगल 4, 5 और 6 ये ट्रायंगल के है। एंड राइट हियर एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6 आर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब एंगल 4, 5 और 6 इन तीन एंगल की एडिशन आ जाएगी 180 डिग्री। तो पहले हम लिख लेते हैं कि ये लीनियर पेयर फॉर्म करते थे, इनके एडिशन 180 डिग्री दिखाएंगे। तो राइट हियर एंगल बाय एंगल 1 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। दूसरा एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये तीनों का जो रीजन है वो कॉमन लिखना, एंगल्स इन लीनियर पेयर, एंगल्स इन लीनियर पेयर। लीनियर पेयर के जो एंगल्स है वो सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब उनकी एडिशन 180 डिग्री होती है। नाउ अब क्या करो, आप इन तीनों को ऐड कर लो, तो हम इनको इक्वेशन 1, 2, 3 भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो राइट हियर इक्वेशन डॉट करके इक्वेशन 1, इसको बोलना है इक्वेशन 2, इसको बोलना है इक्वेशन 3। सो राइट हियर बाय एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन को ऐड करो। इक्वेशन को ऐड करते समय हम LHS में LHS को ऐड करते हैं, RHS में RHS को। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5, LHS की एडिशन होगी। अब RHS की करेंगे 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप देखो एंगल 4, 5 और 6 को नजदीक लिखेंगे। therefore right here एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस ब्रैकेट में लिखो एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 18 3 54 यानी 540 डिग्री, ठीक है। अब एंगल 4, 5 और 6, 4, 5 और 6 ट्रायंगल के एंगल है, एंड सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो इनकी जगह हम लिख सकते हैं 180 डिग्री। therefore we will write here एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 540 डिग्री, ठीक है। अब 180 डिग्री को RHS में ट्रांसपोज करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे रीजन लिख सकते हो, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। therefore we will write here एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 को ट्रांसपोज करो 540 डिग्री माइनस 180 डिग्री। अब इन दोनों के अगर सब्ट्रैक्शन आप करोगे तो यू विल गेट हियर 360 डिग्री। तो एंगल 1, 2, 3 कौन से है? एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, ये जो एंगल है एक्सट्रील एंगल है, और एक्सट्रील एंगल की जो सम आई है वो है 360 डिग्री। सो राइट हियर हेंस सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स
सो फॉर्म इज 360 डिग्री रूल। इस तरह से हमने इसको यहाँ पे प्रूव किया है। गॉट इट।